हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सेकंड थिंग हमने वापस सीखी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जो हमें पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। और थर्ड हमने वापस सीखा अपना फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी हमें पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। आज की वीडियो हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए बनाने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। साथ ही हम इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसकी डेरिवेशन हम करके लाते हैं। तो दोनों चीज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंप्लीट स्क्वायर से रिलेटेड होती है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड प्लस जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दोनों ही हम अपने कंप्लीट स्क्वायर की मदद से सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखिए, समझते हैं अपने हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को क्वेश्चन के साथ। पहले हम इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन में क्वेश्चन में गिवन होता है उसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। हम इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहले इनका फॉर्मूला हम जान लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ते हैं हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह कुछ। तो अब हमें क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आना है और फिर हम अपना जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो अपना आप इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखें यहाँ पर, तो अगर मैं कहूं मेरे पास, अगर मुझे यहाँ चेक करना है पहले हमें कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा और वो कैसे चेक करेंगे। देखें यहाँ पर हमारे पास जो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में अंतर आता है वो सिर्फ डिफाइन करता है हमारे पास 2ab का सिंबल। कौन डिफाइन करता है यहाँ पर, सिर्फ 2ab का सिंबल। अगर 2ab माइनस में है तो वो a माइनस बी का होगा, और अगर 2ab प्लस में है तो वो फिर प्लस का बनेगा। तो यहां भी हम सेम बात करेंगे। अगर मेरे पास जो x वाली वैल्यू है, कौन सी वाली, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अगर मेरे पास नेगेटिव है तो हम बनाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर। क्या बनाएंगे, a माइनस बी का स्क्वायर। साथ ही अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर अब कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x, तो x हमारी इक्वेशन में कहां पर है, यहाँ, और इसमें x के साथ कौन है हमारे पास, +8। दैट मींस जो मेरे पास कोफिशिएंट है a माइनस हमारे पास जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो इस वजह से हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनाने वाले, अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर। तो अगर हम कहें कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है a स्क्वायर। क्या आती है, a स्क्वायर। मतलब जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है उसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पहले से स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट है, हम इसे लिख लें यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। इजी था ये तो बहुत। अगर हमारे पास 4x स्क्वायर होता, कितना होता, 4x स्क्वायर, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते 2x की पावर 2। क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2x की पावर 2। तो इस तरह हमें कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 8x प्लस 4, बारी बारी से काम करते हैं। हमें a स्क्वायर मिल चुका है, अगली टर्म हमें चाहिए 2ab। क्या चाहिए, 2ab। वो 2ab वाली जो टर्म होती है वो हमेशा मिलती है हमें x से। किससे मिलती है, x से। तो यहाँ पर देखें आप, इक्वल टू 0 में हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भागे x स्क्वायर प्लस 8x है। 8x को हम क्या करते हैं, 2ab फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2ab बनाना हमारे लिए चैलेंजिंग फैक्टर होता है, ये आपको ध्यान से समझना है। तो अगर हम कहें 2ab में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 2 तो रहेगा हमेशा, तो हम लिख लेते हैं 8 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में होने वाली सारी वैल्यू। तो 8 को मैं भी लिख लेता हूँ 2 इंटू 4 इंटू एक्स, इस तरह कुछ। क्या लिख लिया मैंने, 8 को 2 इंटू 4 इंटू एक्स, क्योंकि मुझे 2ab का 2 चाहिए। तो यहाँ पर 8 को मैंने फैक्टराइज कर लिया 2 इंटू 4 में। तो अब यहाँ पर हम इसे लिख लें 2, तो अब मेरे पास 2ab का 2 आ चुका है। अब a देखें आप, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, x। क्या है a की वैल्यू, x। ध्यान से देखें दोबारा, a स्क्वायर के लिए पहली टर्म मेरे पास ये है, तो a की वैल्यू क्या हो चुकी है, x। क्या हो चुकी है, x। इसका मतलब 2ab के लिए क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 हम लिख चुके हैं, a की जगह कौन आने वाला है यहाँ पर, x। अब देखें आप, इस एक्सप्रेशन में से मेरा 2 खत्म हो चुका है, x खत्म हो चुका है, तो 8x पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। मतलब हमें 8x में हमारा कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो फैक्टर बचा आप उसे लिख दीजिए यहाँ पर 4। ठीक है, दोबारा देखिए आप, हमने 8x को पहले फैक्टराइज किया और अपने जो एलिमेंट्स थे उनको रीअरेंज किया, सो दैट 2a, और जो बचने वाली टर्म होगी उसको हम नाम दे देंगे क्या, b। तो 2a हमारे पास अपने आप बन गया, और b यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बची है, जो अभी एलिमेंट हमारे पास बचा है यहाँ 4, वो हमारे पास यहाँ एज b काम करेगा। अब जो बाकी एक्सप्रेशन आपके पास बचे उसे एज इट इज लिखिए आप, +4 =
0। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर बना लिया है, 2ab बना लिया, हमारे पास थर्ड फैक्टर बचता है यहाँ पर बी स्क्वायर। क्या बचता है? बी स्क्वायर। तो हमारे पास बी की वैल्यू देखें अगर आप 2ab, दैट मीन्स जो यहाँ पर हमने 4 लिखा है ये हमारे पास क्या है? बी है। क्या है हमारे पास? ये बी। तो अब हमें 4 का स्क्वायर चाहिए। क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 का स्क्वायर? देखें आप, नहीं गिवन। तो जब हमें क्वेश्चन में बी स्क्वायर नहीं गिवन होगा तो हम अपनी तरफ से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं गिवन तो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, सो 4 स्क्वायर। लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे तो उसका हमें उल्टा भी करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड किया यहाँ पर तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरह कुछ, क्योंकि 4 में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया था, 4 एज इट इज रहने वाला है। अब आप अगर इतने एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, तो ये जो आपके पास है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। क्या हो गया यहाँ पर? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास जो टर्म्स बचती हैं आप उसको अदर साइड लेके जाएं। हमारे पास ये बचा है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 स्क्वायर इधर जाके प्लस 4 स्क्वायर, प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 4। सिंप्लीफाई करें आप इसे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होती है हमारे पास एक्स प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 12। अब आप यहां से अगर स्क्वायर हटा के रूट लगाएं तो आपको आंसर मिलेगा एक्स प्लस 4 स्क्वायर, एक्स प्लस 4 आप स्क्वायर हटाए, यहां पर रूट लगाएंगे, सो अंडर रूट 12। अब आप बात खास ध्यान रखेंगे, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगाएंगे तो प्लस एंड माइनस दोनों साइन इंक्लूड करेंगे वहां पर। क्या करेंगे? प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे वहां पर, क्योंकि हमें नहीं पता, जैसे यहां पर हम बात करें अगर 2 स्क्वायर भी 4 होता है एंड माइनस 2 स्क्वायर भी 4 होता है, तो अगर हम यहाँ पर 4 का अंडर रूट की बात करें तो हमें नहीं पता होगा कि वो 2 है या माइनस 2, इसलिए हम वहां पर साइन प्लस एंड माइनस दोनों के लगाएंगे, सो दैट हमें यहाँ में क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि कोई भी वैल्यू वहां पर हो सकती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें प्लस एंड माइनस, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे? एक बार x प्लस 4 के इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू रखनी है और एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम करें x प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 12, इस तरह कुछ पॉजिटिव वैल्यू रखी है अभी ने, एक बार नेगेटिव वैल्यू रखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 12, इस तरह कुछ आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे हम। अब 4 को आप उस तरफ लेके जाएं तो आपके पास x की वैल्यू मिलेगी माइनस 4 प्लस अंडर रूट 12, इस तरह कुछ। यहां भी अगर आप 4 को उस तरफ लेके जाएं आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 4 माइनस रूट 12। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू फाइनली सोल्व होकर आई है, यही हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फिर से अगर आप देखें, पहले हमने अपने डिसाइड कर रहा है कि हमने कौन सा फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद अपने स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ समझने की हम इसे कोशिश करते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है आपकी बार 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में इसमें क्या लगे देखें आप, अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन देखे उसमें हमारे पास एक में एक्स स्क्वायर था, एक में 4x स्क्वायर था, तो ये डायरेक्ट हमारे पास x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर 9 था यहाँ पर, तो इसे हम डायरेक्ट 3x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अब की बार जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 2x स्क्वायर। क्या गिवन है? 2x स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, क्या दोबारा आप ध्यान से सुनिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, उसमें आप क्या करेंगे? या तो आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, या फिर पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड करेंगे। मतलब या तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं। अब मैं दोनों तरीके मेरे पास है, देखिए दोनों तरीके अगर मैं करता हूं यहाँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2 से मैं पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 2, इस तरह कुछ। तो 2 से 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 4 8 इक्वल टू 0, इस तरह कुछ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यही इक्वेशन आती है। और अगर डिवाइड की बात हम करें तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड 2 करूं, यहाँ लिखते हैं डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं, देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो आप बारी बारी सब अलग कीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करें इसे थोड़ा सा
तो हमें फाइनली यहाँ पर मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस टू इक्वल टू 0। तो अब यहाँ आप अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर हमें मिल चुका है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल चुका है एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे पास पहले से x का स्क्वायर है। तो यहाँ देखें आप, अगर हमें कभी ऐसा दिया हो कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो किसी नंबर का स्क्वायर ना मिले, तो या तो आप उसे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाएंगे या फिर उसे डिवाइड करके। उसके बाद हमारा सेम प्रोसेस जो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने वाले हैं। आइए हम इसमें से किसी एक में से ट्राई करते हैं। सेकंड वन आप ट्राई करेंगे, हम मल्टीप्लाई सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर चुके थे कि 4x को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2x का स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ पर, अब फिर से अब बात आती है कि पहले हम प्लस वाला फॉर्मूला बनाएंगे या फिर माइनस वाला। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जो x वाला कोएफिशिएंट है मेरे पास +2 वो पॉजिटिव है, दैट मींस प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो आइए आगे मूव करते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास बन चुका है। अब हम बात करते हैं 2ab की। तो 2ab के लिए हमारे पास टर्म है 2x। तो 2x से इसको फैक्टराइज करके अगर हम लिखे तो 2 इंटू एक्स। तो 2ab के लिए हमारे पास 2 का जुगाड़ हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, a बनाना है। तो a हमारे पास क्या है 2x। क्या है हमारे पास a 2x, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन में सिर्फ x है। तो अब मुझे 2x चाहिए, मल्टीप्लाई में 2 एक्स्ट्रा चाहिए। तो जब भी हमारे पास ऐसे भी कंडीशन बनेगी कि हमें मल्टीप्लाई में 2 एक्स्ट्रा चाहिए, क्या चाहिए मल्टीप्लाई में 2 एक्स्ट्रा, क्या करेंगे साथ में डिवाइड भी कर देंगे, सो दैट हमारा काम भी हो जाए और मैथमेटिक्स हमारी गलत भी ना हो। तो हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि हमें 2x चाहिए था इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। सो 2 इंटू 2x इंटू 1/2। अब यहाँ पर अगर देखें आप 2a और जो टर्म बची है उसे हम क्या नाम दे देंगे यहाँ पर b। आगे देखें आप -4 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। अब हमें और क्या चाहिए, देखा 1/2 आ चुका है हमारे पास b। तो अब प्लस इसमें b स्क्वायर चाहिए हमें, तो प्लस में b स्क्वायर चाहिए तो ऐड भी कर लेते हैं और उसे सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो हमें यहां से मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। इस तरह कुछ। अब इतने एक्सप्रेशन पे अगर आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिल जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरह से कुछ। अब जो बाकी आपके पास वैल्यूज बची हैं उनको आप दूसरी साइड लेके जाएं तो हमें मिलेगा -1/2 का स्क्वायर। आप उधर लेके जाएं तो आपको मिलेगा +1/2 का स्क्वायर। अगेन आप -4 उधर लेके जाएंगे आपको मिलेगा +4। इस तरह से कुछ सिंपल। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम यहाँ कर लें तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 4 जा 16। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 16 अपॉन 4 इक्वल टू 17/4। आप यहाँ अगर अंदर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप यहाँ भी कर सकते हैं। एलसीएम ले अगर आप तो 2 2 जा 4x प्लस 1 4x प्लस 1 होल के अपॉन में 2 इक्वल टू किसके, यहाँ पर स्क्वायर हमारे पास 17/4 के। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे हमें मिलेगा 4x प्लस 1/2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एंड प्लस माइनस फिर से आप नहीं भूलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जरूरी चीज है हमारे पास। तो अब देखें आप यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 17/4। तो आप रूट 17 का तो कुछ नहीं कर सकते, प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 4 का हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एज 2। तो अब यहाँ पर अगर देखें आप हमारे पास जो इक्वेशन सोल्व होकर आ रही है वो आई हमारे पास 4x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस एंड माइनस रूट 17/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमें क्या करना है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, एक बार हम प्लस वाली वैल्यू रखेंगे एक बार माइनस वाली वैल्यू रखेंगे और आंसर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए रूट 17। तो आप 1 को उधर लेके जाएंगे। सो 4x इज इक्वल टू 1 इधर आएगा तो हो जाएगा -1 प्लस रूट 17। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ से -1 प्लस रूट 17 अपॉन 4। इस तरह से कुछ गुड। तो x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। अब नेगेटिव लेके देखते हैं यहाँ पर। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 1/2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 17 अपॉन 2। और 2 तो पहले कैंसिल आउट हो चुका हमारे पास। तो अब क्या करेंगे यहाँ बारी से 1 को उधर लेके जाए आप, फिर से 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा वो। तो -1 माइनस रूट 17। यहाँ पर अब x की वैल्यू निकाले तो आपके पास आएगा -1 माइनस रूट 17 अपॉन 4। तो हमने x की दोनों वैल्यूज रखकर एक नेगेटिव वाली और एक पॉजिटिव वाली रखकर अपने आंसर कैलकुलेट किया। होप आपको ये मेथड समझ में आई होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी मेथड का यूज करते हुए हमारा जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम डायरेक्ट अपना आंसर निकाल देते हैं उसकी डेरिवेशन देखने वाले हैं।
आप प्लीज देखिए ध्यान से। आइए अब कंप्लीट स्क्वायर का यूज करते हुए हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने फॉर्मूले देखा होगा पहले कभी, तो अगर डेरिवेशन करते हैं डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं अपने, तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है मुझे, तो इससे हम ये फॉर्मूला कैसे लेके आते हैं वो देखना अपने ध्यान से। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो हम बिल्कुल इसको पूरी जनरल इक्वेशन की तरह जिस तरह हम सोल्व करते आ रहे हैं उस तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका भी हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अगेन मुझे दो फॉर्मूला की जरूरत है, दो में से कोई एक। तो अब पहले टर्म मुझे चाहिए होती है ए स्क्वायर। फिर से तो ए स्क्वायर बनाने के लिए हमने बात की थी कि जो मेरे पास पहला नंबर यहाँ लिखा हुआ है, अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो उसे या तो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए से डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय ए। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? मल्टीप्लाइंग बाय ए। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए आप हमें क्या मिलेगा। ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी एक्स प्लस ए इंटू सी ए सी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। अब अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, तो हमारे पास ये जो बनी है इक्वेशन, इससे हमने निकाल लिया है ए एक्स का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ए स्क्वायर वाली टर्म बना चुके हैं। अब अगले स्टेप में हमें क्या बनाना है? बी वाली टर्म। आप थोड़ा कोशिश भी कीजिए खुद यहाँ पर। तो हम देखें यहाँ पर, सो मेरे को 2ab वाली टर्म बनानी है, 2ab वाली टर्म बनानी है। तो इसके लिए मेरे पास मुझे गिवन है abx। तो abx में आप देखें, आप क्या मुझे 2 गिवन है कहीं पे? नहीं है, तो अपनी तरफ से लगाएंगे 2। अब मैंने अपनी तरफ से लगाया तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब 2 हो चुका है, a क्या है मेरे पास? ax। तो क्या इसमें ax है मेरे पास? बिल्कुल है, ax है मेरे पास, ax है मेरे पास। तो अब ax मैंने चूज कर लिया है। अब जो बचा फैक्टर है वो क्या है? बचा मेरे पास b, या लिख लेते हैं b/2। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास 2ab, ये जो पूरा एक्सप्रेशन b/2 बचा है, इसे हम नाम देते हैं यहाँ पर b का। यहाँ पर हम लिखे अब अगर ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू b/2 प्लस ac इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या नाम दिया अभी अपना? b। क्या नाम दिया? b। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या चाहिए अब हमें? b स्क्वायर। करते हैं यहाँ पर प्लस एंड माइनस, ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू b/2 प्लस क्या करना है अब हमें? b/2 का स्क्वायर माइनस b का करना है हमें? b/2 का स्क्वायर प्लस ac इक्वल टू 0। सिंपल। अब अगेन आप फिर से इस पे अगर फोकस करें तो देखें क्या बन जाता है हमारे पास? ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब जो आपके पास बाकी वैल्यूज बची हैं, आप उनको इक्वल टू के उस साइड लेके जाए तो आपको मिलेगी वैल्यू, आपको मिलेगा यहाँ पर b/2 स्क्वायर माइनस ac। ये b/2 यहाँ माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, ac इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया। और इसे अगर सिंप्लीफाई करें हम तो b स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह कुछ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस ac। अब यहाँ एलसीएम अगर आप लें तो आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हमारे साथ? 4। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर अपना स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे। तो कुछ इस तरह लिख देते हैं यहाँ पर ax प्लस b/2 का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। अब क्या करना है हमें? स्क्वायर हटा के रूट लगाना है। तो अगर मैं स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाऊं तो मुझे मिलेगा ax प्लस b/2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4, इस तरह कुछ, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4। तो अब ऐसे आगे अगर हम लिखें, यहाँ पर स्क्वायर हटा चुके हैं यहाँ से, तो इसे अगर हम आगे लिखने की कोशिश करें तो आप देखें, आप हमें सिंप्लीफाई होकर मिलता है यहाँ पर ax प्लस b/2 इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या हमारे पास? b स्क्वायर माइनस 4ac, और जो अपॉन में 4 है वो बाहर निकल कर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 बन जाएगा, इस तरह कुछ। ठीक। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर b/2 को आप इधर लेके आए तो हमें मिल जाएगा ax इक्वल टू, और फिर आप एक चीज अगर भूल गए हो यहाँ पर, तो हमें प्लस एंड माइनस दोनों सिंबल यूज कर रहे थे। क्या यूज करना था? प्लस एंड माइनस। कभी नहीं भूलनी आपने ये चीजें। तो ax इक्वल टू क्या जाएगा? प्लस b/2 को आप उधर लेके जाए तो आपको मिलेगा माइनस b/2 प्लस एंड माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, इस तरह कुछ। अब बेस सेम है दोनों का, तो हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं। सो 2x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, इस तरह कुछ। अब यहाँ पर देखें आप, अब आपके पास 2a यहाँ पर, तो एक क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई में x के साथ,
तो इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगी x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, साथ में a आ जाएगा तो ये हो गया 2a। तो ध्यान से देखा हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए, वो हमने ड्राइव किया। कैसे? पहले हमने a स्क्वायर वाली टर्म बनाई अपनी, फिर देखा यहाँ पर पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बनना या फिर नेगेटिव वाला, और उसके बाद अपनी टर्म जो 2ab है उसको रीअरेंज किया, और बाद में b स्क्वायर ऐड करने के बाद हमारे पास सिंपली सोल्व करते हुए इक्वेशन आ गई। अब जो आपके पास इक्वेशन आई है इसका यूज हम यूज करते हैं हम इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने में। अभी नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, ये आपसे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।